दिनांक 7/1/2026 को हमारे थाने पे सिहानी गेट पे ये सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति के द्वारा मतलब कुछ लोगों के द्वारा एक व्यक्ति के साथ जो कि उनका भतीजा था सुनील उडुपी नवयुग मार्केट से जब घर रात्रि को वापस आ रहा था 6 तारीख की रात्रि को 11 बजे के आसपास, तो उसे चाकू के दम पे घायल किया गया। और गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के थाना सिहानी गेट क्षेत्र में हथियार के बल पर की गई लूट की सनसनीखेज घटना और उसके त्वरित खुलासे से पुलिस ने राहत की सांस ली है। नवयुग मार्केट से काम कर लौट रहे युवक पर बदमाशों ने सुनसान स्थान पर चाकू से हमला कर उसका मोबाइल फोन लूट लिया था, जिससे इलाके में दहशत फैल गई थी। गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती किया गया था, जिसका इलाज अभी जारी है। घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, जिसमें बदमाश पुलिस पीड़ित युवक का पीछा करते हुए और घटना को अंजाम देने के बाद भागते हुए नजर आ रहे थे। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करते हुए 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर घटना का सफल अनावरण किया। घटना का सफल अनावरण करते हुए प्रिया श्रीपाल एसीपी सिहानी गेट ने मीडिया को जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, आइए देखते हैं। गाजियाबाद से प्राइम न्यूज के संवाददाता गौरव रंजन की ये रिपोर्ट। मैम, हथियारों के बल पर लूट करने वाले 3 अभियुक्तों को आपने गिरफ्तार किया, किस तरीके से कुछ 3 अभियुक्तों तक पहुंची? ये दिनांक 7/1/2026 को हमारे थाने पे सिहानी गेट पे ये सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति के द्वारा मतलब कुछ लोगों के द्वारा एक व्यक्ति के साथ जो कि उनका भतीजा था सुनील उडुपी नवयुग मार्केट से जब घर रात्रि को वापस आ रहा था 6 तारीख की रात्रि को 11 बजे के आसपास, तो उसे चाकू के दम पे घायल किया गया और साथ में उसका मोबाइल फ़ोन लूट लिया गया। इस घटना पर तुरंत संज्ञान लेते हुए 7 तारीख को जो है इसमें मुकदमा जो है सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया और तुरंत ही कई टीमों का गठन किया गया इस घटना के शीघ्र अनावरण हेतु। सीसीटीवी कैमरों के अवलोकन और मुखबिर की सूचना पर इनको आज रात्रि 1 बजे के आसपास 3 व्यक्तियों को वीर उर्फ कल्लू ये 19 वर्ष का है, सोनू ये 22 वर्ष का है और अमन ये भी 22 वर्ष का है। इन तीनों को जो है अरेस्ट कर लिया गया है और इनके साथ जो घटना में प्रयुक्त चाकू है वो भी बरामद हुआ है और साथ में 5 मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुए हैं। ये लोग लूटपाट करते थे, उनको बताएंगे तो पूछताछ क्या? इनसे जब पूछताछ हुई तो ये पता चला ये अभियुक्त जो हैं ये हैबिचुअल टाइप के ऑफेंडर्स हैं और ये बार बार ऐसे काम करते रहे हैं और साथ में ये कई तरीके के नशेली पदार्थों में भी संलिप्त रहते हैं। तो ऐसी गतिविधियों के कारण ही ये इस तरीके के घटनाओं को अंजाम देते रहे। लूट करने की इन्होंने वजह बताई है, क्या ये नशे की आदी है, नशे की चीज़ों को खरीदने के लिए लूट करते हैं? जी, ये नशे के आदी हैं और साथ में हैबिचुअल भी हैं। इन्होंने इसी रात को 4 घटनाओं का अंजाम दिया था एक ही रात में और पहले भी ये जो है जेल जा चुके हैं लूट और चोरी के मुकदमे में इसमें और इस बार भी जो हैं ये पकड़े गए हैं। मैम, ये चाकू जो इस्तेमाल किया गया है कुछ अलग किस्म का बताया जा रहा है, किस चाकू किस तरीके से उस पर बात किए गए थे लड़के पर जो? जी, इस चाकू में जो है दांतें बनी हुई हैं तो फिर इस वजह से इससे ज़्यादा इंजरी होने के चांसेस रहते हैं और जो कोई भी विक्टिम होता है वो ज़्यादा डर जाता है, तो ये भयभीत करने में ज़्यादा काम आता है। टोटल बताया कि नंबर ऑफ केसेस कितने अब तक इन्होंने करे? इसमें से सिर्फ सोनू के खिलाफ हमें 3 मुकदमे मिले हैं और बाकी सबके अभियोग की अभी जानकारी की जा रही है। 2026 में पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद द्वारा सीपी द्वारा नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है और ये नशे के आदी हैं, उन्होंने लूटपाट की है, इस पर क्या कहेंगे? इस पर यही कहना चाहूँगी कि यही हमारे लिए एक आई ओपनर है कि किस तरीके से नशा और क्राइम आपस में रिलेटेड है। तो इस पूरे वर्ष में जो हम जिस तरीके से नशा मुक्ति अभियान चलाएंगे तो वो उसमें हमारी यही कोशिश रहेगी कि इस तरीके के क्रिमिनल्स को दबोचा जाए ताकि इस तरह की घटना दोबारा से कारित ना हो सके। मैम, लूटे गए ये फ़ोनों का क्या इस्तेमाल करते थे, क्या किसी को आगे बेचा करते थे क्या? जी, वो बेचा भी करते थे और मतलब बेच के उसके जो पैसे थे उसको यूटिलाइज कर लिया करते थे। मैम, जिनको ये बेचा करते हैं क्या उनकी अभी गिरफ्तारी है? नहीं, क्योंकि मोस्टली केसेस में उनको पता ही नहीं होता था कि ये चोरी का मोबाइल है।